चलिए एक बार पुनः ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम लोग समझेंगे भौतिक स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इस भारत के मैप में हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हम जानते हैं चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, जितने हमारे पड़ोसी देश हैं उससे कौन कौन से राज्य लगते हैं, स्पर्श करते हैं, साथ ही साथ कितना किलोमीटर स्पर्श करता है। तो चलिए, ये भारत देश का मैप है। हम लोग जानते हैं इसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहां से गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, आप गौर करेंगे गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक नीचे समुद्री सीमा लगती है भारत से, और ऊपर स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यहां से देख सकते हैं स्थलीय सीमाओं की लंबाई। इस लंबाई को कुल अगर हम काउंट करते हैं, ये कुल लंबाई, तो ये कुल लंबाई हो जाती है यहां तक 15,200 किलोमीटर। जबकि समुद्र सीमा की लंबाई आप देखेंगे, तटीय लंबाई गुजरात से स्टार्ट करते हैं, फिर महाराष्ट्र होते हुए, गोवा होते हुए, केरला होते हुए नीचे तक चले आइए और पुनः इधर पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाइए। तो यह 6100 किलोमीटर समुद्र तटीय लंबाई। और अगर हम द्वीप समूहों को सम्मिलित कर देते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो 7516.6 किलोमीटर ये समुद्र तटीय भाग हो जाता है। मुख्य भूभाग का लेते हैं तो 6100। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान कितने राज्यों को स्पर्श करती है, जो हमारी पड़ोसी देश है। चाइना कितने राज्यों को स्पर्श करती है, अफगानिस्तान कितने राज्यों को स्पर्श करती है, और इसकी कुल लंबाई क्या है। तो कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लंबाई के आधार पर कौन से देश हैं जो सबसे अधिक किलोमीटर में स्पर्श करते हैं। तो वो होता है बांग्लादेश। इसके लिए एक फार्मूला है जिसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत सहजता से याद रह जाएगा कितने किलोमीटर स्पर्श करती है। तो मेरा बचपन से सपना था एमबीए करने का। मेरा बचपन बी से ले लेते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश कुल 4096 किलोमीटर स्पर्श करती है भारत के सीमाओं को। बचपन से सपना था। बी के बाद सी, चाइना है 3488 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और कुछ अरुणाचल प्रदेश का भाग। तो 3488 किलोमीटर ये हो गया बचपन। पी से पाकिस्तान ले लीजिए, तो पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। फिर एन से नेपाल, बचपन एन से नेपाल 1751 किलोमीटर भारतीय सीमाओं को स्पर्श करती है। बचपन से सपना था MBA करने का। एम से आप ले लीजिए म्यांमार, 1643 किलोमीटर भारतीय सीमाओं को स्पर्श करती है। तो बचपन से सपना था MBA करने का। तो बी से भूटान है 699 किलोमीटर, और MBA लास्ट में है ए से अफगानिस्तान ऊपर में 106 किलोमीटर। तो सबसे अधिक स्पर्श करने वाली बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड स्थान पर चाइना 3488 किलोमीटर। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। और उसके बाद आप ले सकते हैं नेपाल 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और 106 किलोमीटर अफगानिस्तान। तो ये स्पर्श करने वाले राज्य। अब राज्य देखते हैं, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे कितने राज्यों को स्पर्श कर जाती है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो पाकिस्तान एक गुजरात को स्पर्श करती है, एक राजस्थान को स्पर्श करती है, एक पंजाब को, और उसके बाद ऊपर ले लेते हैं जम्मू कश्मीर को। तो 4 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके बाद अगर हम चाइना को लेते हैं, तो चाइना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 राज्य, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों को चाइना स्पर्श करती है। इसके बाद अगर देखते हैं हम बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश एक पश्चिम बंगाल को लेती है यहां तक। उसके बाद असम के कुछ हिस्सा, उसके बाद मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्यों को बांग्लादेश भी स्पर्श करती है।
यदि आप भूटान को लेते हैं तो भूटान एक सिक्किम को स्पर्श करती है, एक पश्चिम बंगाल को, एक असम को और एक अरुणाचल प्रदेश को। 4 राज्यों को भूटान भी स्पर्श करती है। और म्यांमार को आप लेते हैं तो म्यांमार एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों को म्यांमार भी स्पर्श करती है। तो कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया भौगोलिक स्वरूप। अब हम चलते हैं समुद्री सीमा की तरफ। नीचे चलिए, नीचे तटीय भाग। सबसे ऊपर में देखते हैं, सबसे ऊपर में है कोंकण तट। गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय भाग को हम बोलते हैं कोंकण तट। और गोवा से चले आइए मंगलूर तक, कर्नाटक में मंगलूर है, मंगलूर तक इसको लेते हैं कन्नड़ तट। और फिर मंगलूर से उठा लेते हैं, नीचे चले आइए तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, इसको बोलते हैं मालाबार तट। और उसके बाद पूर्वी हिस्से में आ जाइए तटीय भाग में, ये नदी प्रणाली के आधार पर बांटा गया है। तो कावेरी से कृष्णा नदी के बीच जो तटीय भाग है, कावेरी से कृष्णा नदी के बीच का जो तटीय भाग होता है उसको बोलते हैं कोरमंडल तट। और कृष्णा से महानदी जो उड़ीसा में बहती है उसके बीच का जो तटीय भाग होता है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। और महानदी से लेकर पश्चिम बंगाल तक को उत्कल तट बोलते हैं। तो ये था हमारा तटीय सीमा और उसके बाद ऊपर स्थलीय सीमा। इस तरह से इसमें कंप्लीट होता है। धन्यवाद।